हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति के से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 मई। प्रत्येक वर्ष 16 मई को शांति से एक साथ रहने का दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नियमित रूप से संगठित करने के एक साधन के रूप में 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला 8 दिसंबर सन 2017 को लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में भी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सिंधु दर्शन उत्सव जो होता है उसे स्थगित कर दिया गया है। लद्दाख 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था 370 अनुच्छेद के तहत, जहां का संविधान और तिरंगा झंडा यह सारा सब कुछ अलग ही था। वहां पर विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या, जम्मू और श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान कहां प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान प्रारंभ किया। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी जो बीजेपी पार्टी से, और यहाँ पर विधानसभा में 182 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। अब गुजरात राज्य की सीमा की बात कर ले। गुजरात राज्य की सीमा लगती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $80.5 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और इसकी पुरानी राजधानी थी कोलंबो। क्या थी? कोलंबो। और अब इसकी नई राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और यहाँ पर प्रधानमंत्री है राजभाई गोटाबक्षे और यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। यही है भारतीय मूल के फाइटर जिन्होंने यह MMA खिताब जीता है, अर्जुन भुल्लर जी ने। भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर अर्जुन भुल्लर ने शनिवार को इतिहास रच दिया और वह अर्जुन शीर्ष स्तर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहली भारतीय मूल के फाइटर बन गए। वह ब्रैडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियंस में हेवीवेट विश्व चैंपियन बने। अर्जुन ने वेरा को मात देकर उनके 5 साल के जारी चैंपियनशिप विजय पद को भी रोक दिया और अर्जुन ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और खास तौर पर दूसरे दौर में तो शुरू में ही दबदबा उनका कायम रहा और उन्होंने यह जीत हासिल की।
उसके बाद कहा, यह मेरे अब तक के करियर में पहली बार है कि मुझे पहले दौर में पिछड़ने का एहसास हुआ है और मैं फिट हूँ, लगातार ट्रेनिंग ले रहा हूँ, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम कर रहे हैं, यह मेरे लिए नया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बंदरों की जनगणना आयोजित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की जा रही है। अब हरियाणा की कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा नाम का अर्थ है यह परम परमेश्वर का निवास है और हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसे पंजाब से 1966 में अलग किया गया था और भारतीय राजधानी दिल्ली की 3 तरफ से हरियाणा की सीमाएं लगी हुई है और उच्च न्यायालय यहाँ पर चंडीगढ़ का है और सीमाएं लगती है इसकी उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से, दक्षिण और एवं पश्चिम में राजस्थान से तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश से। और नदियाँ यहाँ पर यमुना, घग्गर और मारकंडा। और यहाँ का लिंगानुपात है 877 और साक्षरता दर है 76.74%। पुरुष साक्षरता दर है 78.4% और महिला साक्षरता दर है 55.7%। आगे देख लेते हैं यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की झील है बड़कल, साइवी, इंदौरी, कलायत झील और मयूर झील, चक्रवर्ती झील, सूरजकुंड झील, डबचिक, बारबेट, तिलियार, उल्छना, सनबर्ड झील, ब्रह्मासर झील यहाँ पर प्रमुख है। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी जो हमारे देश के लिए भी प्रथम महिला थी। और असहयोग आंदोलन हरियाणा में महात्मा गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्या? गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो यमुनानगर में है, वीर शिकारा गाह वन्य जीव अभ्यारण्य जो पंचकुला में है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो रेवाड़ी में है, अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा में है और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है और खपरबास वन्य जीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है, खौल ही रायतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो पंचकुला में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा बालिका शिशु वर्ष कौन से वर्ष से घोषित किया गया था? यह वर्ष 2006 से प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यह अभी 03 यानी कि 3 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है जो भी व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनके लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक किस देश का पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग उतरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन का मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मार्स रोवर उतर गया है ज़ुरोंग। यही है चाइना का मार्स रोवर ज़ुरोंग जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। और चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। अभी तक सिर्फ यह अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर सफलतापूर्वक उतार सका। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की है या तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए या फिर सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद ही संपर्क खो चुके हैं। और ज़ुरोंग का अर्थ होता है अग्नि का देवता को तियानवेन 1 ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। और चीन का मार्स रोवर जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर ज़ुरोंग कहा जाता है, एक फोल्डेबल रैंप को चलाकर लैंडर से अलग हो जाएगा और एक बार यह तैनात हो जाने के बाद रोवर के कम से कम 90 मार्स डे बिताने की उम्मीद है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को की गई थी। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रशासक झांग केजियन है और इसका मुख्यालय है हैडियन जिला बीजिंग चीन में। और चीन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी या युआन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी आयोगन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने अपने आयोगन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद का कोरोना की वजह से निधन हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश कैडर के। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? यह गोमती नदी के किनारे है और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यही है आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद, जिनका भी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की वजह से निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।